ये अहोई अष्टमी, अहोई जो अनहोनी को ही बदल दे उसे अहोई कहते हैं। ये कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को त्योहार मनाया जाता है। मुख्यतः ये त्योहार हरियाणा पंजाब इस क्षेत्र का है। यहां पर महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए कामना करती है। दूसरी ओर बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है, छठी मैया की पूजा की जाती है, वह भी इससे ही है। छठी मैया वही अहोई अष्टमी, वही पुत्र देने वाली माता। पुत्रों की लंबी आयु के लिए माता का अपने पुत्रों के प्रति प्रेम, यही अहोई अष्टमी का व्रत है। अपने पुत्रों की लंबी आयु करने के लिए, उनके साथ कोई अनहोनी घटना न हो, इसके लिए महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पुत्रों की लंबी आयु की कामना करती हैं। कथा भी है कि साहूकार की 7 पुत्रियां थी, 7 बेटे थे, 7 बहुएं अपनी ननद के साथ दीपावली की साफ सफाई के लिए मिट्टी लेने गई। कुदाली से उनकी ननद के हाथ से एक सेह, जिसे शव बोलते हैं, उस सेह का बच्चा मर गया। उस शेह ने उसे शाप दिया कि तुम्हारे संतान होते ही मर जाएगी। उसने अपनी सभी भाभियों को कहा कि मेरा ये शाप आप स्वीकार करें। किसी ने नहीं लिया, परंतु सबसे छोटी ने उसको ले लिया, जिस कारण उसके पुत्र, उसके संतान जो भी होती थी वह मर जाती थी। बाद में पता करने पर उसे शाप का घर को पता लगा। उन्होंने गौ माता की सेवा करी। गौ माता के बताए मार्ग पर चलते हुए उन्होंने कार्य किया तथा उसका वह शाप दूर हुआ। उस शेह के शाप के कारण इसको शाहू माता बोलते हैं। गले में चांदी की शाहू माता की फोटो डालते हैं। और जिस गाय की उसने सेवा की थी वह गाय भी लंगड़ी थी। तो यह बताया गया है कि लाचार गाय की सेवा करने का तो पुण्य है, विशेष पुण्य है। सभी गाय की सेवा करो, गाय ही सब कुछ कर सकती है और वही अहोई माता बनी है, उसी ने ही सभी कष्ट दूर किए हैं। तो ये अहोई माता का व्रत अपने पुत्र के प्रति मां के प्रेम स्नेह का प्रतीक है। इस व्रत को किस समय खोला जाता है? अधिकांश स्थानों पर इसे महिलाएं चंद्रमा को देखकर खोलती हैं और ज्यादातर इसको तारा देख के खोलती हैं, क्योंकि कृष्ण पक्ष की अष्टमी में चंद्रमा बहुत देरी से निकलता है। रात को 11-12 बजे शायद आए और महिलाएं सुबेर के उपवास में होती है, ना जल ना पानी, कुछ भी नहीं, तो अधिक देर तक हानिकारक हो सकता है। तो इसी यही वजह है कि पुत्र स्नेह में डूबी महिलाएं अपना दिन गुजार लेती हैं। तो तारा देखकर, तारे को जल देकर उसका नमन करके फिर व्रत खोल लेती हैं। 4 दिन पहले चंद्रमा का मान करते हैं और फिर उसके बाद तारे का। ये तारे जो आकाश में हैं, ये स्वर्ग में बैठे जो हैं, वहां बैठे हुए उनका तेज है जो ये चमकता है, वो तेज को ही प्रणाम करते हैं।